मेरा नाम अनिकेत है और जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये वो रात है जिसने मुझे आज तक ठीक से सोने नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि आप इसे बस एक कहानी समझकर सुने, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल सच है। करीब 2 साल पहले मैं मुंबई में एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता था। फ्लैट का इलाका शांत था। शाम के बाद सड़कें लगभग खाली हो जाती। मुझे ऐसे ही इलाके पसंद थे क्योंकि मैं रात को काम करता था और घर लौटते समय भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं चाहता था। मेरा फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। सीढ़ियों में हल्की पीली रोशनी जलती रहती, लेकिन वो अजीब तरह की रोशनी होती जिसमें किसी की परछाई साफ नहीं दिखती। अक्सर मैं देर रात 1 या 2 बजे घर लौटता और मुझे आदत पड़ चुकी थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। उस रात मैं करीब 1:40 पर घर पहुंचा। सीढ़ियों पर जैसा हमेशा सन्नाटा होता था वैसा ही था, लेकिन जैसे ही मैं दूसरी मंजिल वाली सीढ़ी पर पहुंचा, ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। धीमी घिसटती हुई आवाज। मैं रुक गया। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन फिर वो कदमों की आवाज अचानक बंद हो गई। अचानक की खामोशी कमरे में बंद दरवाजे जैसी भारी महसूस होती है। मैंने सिर उठाकर तीसरी मंजिल की तरफ देखा। पीली रोशनी में सीढ़ियों के मोड़ पर कोई खड़ा था। शरीर एकदम स्थिर, चेहरा अंधेरे में। सिर्फ उसकी रूपरेखा दिख रही थी, लंबा दुबला और बिल्कुल सीधा मेरी तरफ देखता हुआ। मेरे भीतर एक अजीब सा डर फैल गया। मैंने धीमे स्वर में कहा, भाई कौन है? कोई जवाब नहीं। वो बस खड़ा रहा, जैसे मुझे देख रहा हो या मेरे अंदर झांक रहा हो। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैं तीसरी मंजिल के बिल्कुल पास पहुंचा, वो आदमी पिछली सीढ़ी की तरफ चलने लगा। घिसटते कदम, नजरें मेरी तरफ ही। फिर वो मुड़ा और अचानक तेजी से नीचे भागा। मेरे पास दिल की धड़कनें बढ़ गईं। मैं बिना ऊपर देखे अपने फ्लैट की तरफ दौड़ा और चाबी डालकर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने पीप होल से बाहर देखा। सीढ़ियां खाली थी। उस रात मैं मुश्किल से सो पाया। अगली 2 रातें सामान्य रही, लेकिन तीसरी रात मैं लगभग 2 बजे घर पहुंचा। मैं जैसे ही कमरे में घुसा, पड़ोस वाली दीवार से धीमी खरोचने जैसी आवाज आई। कच कच कच। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई चूहा होगा, लेकिन फिर खरोचने की आवाज ऊपर की ओर चढ़ने लगी, धीरे धीरे, लगातार। ऐसा लगा जैसे कोई दीवार के उस पार अपना नाखून घसीटते हुए ऊपर की तरफ सरक रहा हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने दीवार से कान लगाकर सुना। इस बार आवाज और साफ थी। कच 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 कच। मैं डरते डरते बोला, कौन है वहां? आवाज अचानक बंद हो गई। एकदम खामोशी। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन दीवार की दूसरी तरफ वाला फ्लैट पिछले 6 महीनों से खाली था। यह बात मुझे थोड़ी देर बाद याद आई और फिर मैं बिल्कुल जम गया। उसी रात करीब 3 बजे मेरा फोन बजा। अनजान नंबर। मैंने सोचा शायद किसी का गलत फोन होगा, लेकिन जैसे ही मैंने कॉल उठाई, मुझे सिर्फ सांसें सुनाई दी, धीमी, भारी, किसी थके हुए इंसान की तरह। मैंने पूछा, कौन बोल रहे हैं? कोई जवाब नहीं, बस वो आवाज जैसे कोई फोन के बिल्कुल पास खड़ा हो। मैंने 2-3 बार पूछा, फिर मैंने फोन काट दिया, लेकिन मेरे काटते ही उसी नंबर से फिर कॉल आई। इस बार मेरे शरीर का एक एक बाल खड़ा हो गया। मैंने फोन नहीं उठाया। कॉल कट गई। 5 सेकंड बाद फिर आई। इस बार मैंने फोन साइलेंट पर किया और चादर में खुद को लपेट कर लेट गया, लेकिन डर की वजह से मेरी आंखों में नींद कोसों दूर थी। करीब 3:25 मेरे दरवाजे पर धीमी थपथपाहट होने लगी। टुक टुक टुक। मैं लेटे लेटे ही पत्थर बन गया। आवाज बिल्कुल नरम थी, जैसे किसी ने उंगलियों से धीरे धीरे दरवाजा छुआ हो, लेकिन हर थपथपाहट मेरे दिल पर हथौड़े। 3:25 बजे मेरे दरवाजे पर धीमी थपथपाहट होने लगी। टुक टुक टुक। मैं लेटे लेटे ही पत्थर बन गया। आवाज बिल्कुल नरम थी, जैसे किसी ने उंगलियों से धीरे धीरे दरवाजा छुआ हो, लेकिन हर थपथपाहट मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मैंने मोबाइल उठाया और पीपहोल की तरफ कैमरा जूम करके देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा,
थपथपाहट बंद हो गई। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर टुक टुक, इस बार और धीमी, जैसे कोई मुस्कुराते हुए छू रहा हो। मैंने पीप होल से बाहर झांका, कोई नहीं, लेकिन नीचे फर्श पर किसी की लंबी परछाई दिखाई दे रही थी, जैसे कोई दीवार के बिल्कुल पास खड़ा हो, पीप होल की रेंज के बाहर। मैंने धीरे से फुसफुसाया, कौन है? अचानक परछाई हिली, फिर वो दीवार से हटकर दूर चली गई और गायब हो गई। मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैं खोल ही नहीं सकता था। सुबह होने पर मैं तुरंत चौकीदार के पास गया और पूछा, भाई, किसी को देखा था? कोई तीसरी मंजिल पर घूम रहा था क्या? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, साहब, यहां कुछ दिनों से लोग कह रहे हैं कि रात को किसी आदमी की परछाई दिखती है। कहते हैं छठे फ्लोर पर जो आदमी पिछले साल मर गया था उसके जैसा लगता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन आदमी? वो बोला, एक बूढ़ा आदमी था, अकेले रहता था, मौत अजीब हालत में हुई थी। मैंने पूछा, कैसे? चौकीदार बोला, मिला तो उसकी बॉडी तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर ही थी, उसी जगह जहां आपने बताया कि किसी को देखा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पूछा, क्यों? क्या हुआ था उसे? वो बोला, किसी को नहीं मालूम। उसके नाखून दीवारों पर गहरे निशान छोड़ गए थे, जैसे वो किसी से बच रहा हो। उसके ये शब्द सुनकर मुझे दीवार की खरोचने वाली आवाज याद आई, और फिर फोन कॉल की भारी सांसें, दरवाजे पर धीमी थपथपाहट, पीली रोशनी में खड़ा वो आदमी जिसकी परछाई असली इंसान जैसी नहीं थी। सब एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे थे। वो इंसान नहीं था और वो किसी वजह से मेरे पीछे था। मैंने उसी रात घर खाली करने का फैसला कर लिया, लेकिन उसी रात सबसे भयानक चीज हुई। मैं सामान पैक कर रहा था कि अचानक कमरे की सारी लाइटें एक साथ झपझप करने लगी, फिर बंद। कमरे में घुप अंधेरा। मैंने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और उसी दीवार पर नजर पड़ी जहां से खरोंचने की आवाज आती थी। दीवार पर ताजा खरोंचें थीं, लंबी, गहरी, बिल्कुल इंसानी नाखूनों जैसी, और वो खरोंचें ऊपर से नीचे की ओर खींची गई थीं। मैं घबरा गया और पीछे मुड़ा। कमरे के बिल्कुल कोने में अंधेरे में कोई खड़ा था, लंबा, दुबला, उसी सीढ़ियों वाले आदमी की परछाई। फोन का प्रकाश उसके चेहरे तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ अजीब तरीके से झुकी हुई थी, जैसे टूटी हो। मैं डर के मारे जड़ हो गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं, बस उसके पैरों का खिसकना। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम क्या चाहते हो? और तभी वो आदमी एक झटके में मेरे बिल्कुल सामने आ गया, इतना पास कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। उसकी आंखें काली, खाली और अंदर तक जमी हुई, चेहरा ऐसा जैसे कई दिनों से मरा हुआ हो। उसने मेरे कान के पास झुककर बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम्हें भी वही रास्ता अपनाना होगा। इसके बाद कमरा पूरा अंधेरा हो गया। जब मैं होश में आया, सुबह हो चुकी थी। मैं फर्श पर पड़ा था, कमरा खुला था, लेकिन कोई नहीं था। मैंने उसी समय फ्लैट छोड़ दिया और कभी वापस नहीं गया। कुछ महीनों बाद क्यूरियोसिटी में मैं उस इमारत के पुराने रिकॉर्ड्स देखने गया। उस बूढ़े आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक लाइन लिखी थी, सब्जेक्ट फाउंड विथ फिंगर नेल्स ब्रोकन फ्रॉम एक्सेसिव स्क्रैचिंग, डेथ सीम सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बट पॉसिबल हेलुसिनेशन और अनसीन परस्यूट सस्पेक्टेड। जिस चीज ने उसे मारा उसने उस रात मुझे भी ढूंढ लिया था। आज तक मुझे कभी कभी वही खरोचने की आवाज सुनाई देती है और रात 3 बजे फोन कॉल भी आते हैं। कभी कभी मैं पीप होल में परछाई भी देखता हूं। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो अभी भी मुझे ढूंढ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। और बस आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और कहानी को हाइप भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।